हेलो दोस्तों, स्पूक स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी एक वॉचमैन के बारे में है जो एक दिन ड्यूटी करते समय रात को एक बिल्डिंग में जा रुका था और ड्यूटी करते वक्त उसने कुछ खौफनाक मंजर देख लिया था। तो आगे की कहानी मैं आप सभी को उसी वॉचमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काशी है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसी वजह से मैं वॉचमैन की नौकरी किया करता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं एक जगह पर वॉचमैन की ड्यूटी करता रहा। वॉचमैन की ड्यूटी मुझे मेरे एजेंसी से मिली थी। मेरी एजेंसी का नाम है एसआर एजेंसी। एसआर एजेंसी ने मुझे एक बिल्डिंग की रखवाली करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उस बिल्डिंग पे कोई नहीं रहता था और वहाँ पे कुछ काम, अच्छा खासा काम भी नहीं था, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा ये तो अच्छा मौका है और वैसे भी मुझे उस बिल्डिंग के अच्छे पैसे मिल रहे थे रखवाली करने के। मैंने मन बना लिया था अब मैं उस बिल्डिंग में रखवाली करने के लिए जाऊंगा। पर पता नहीं क्यों बाकी सब लोग इस बिल्डिंग के नाम से काँप रहे थे। मैं उस इलाके में नया था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना सामान उठाया और उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। बिल्डिंग की तरफ जाते ही मैं एक रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा वाले को बिल्डिंग का पता बताया। उसने मुझे उस बिल्डिंग के गेट तक छोड़ दिया। फिर उतरते हुए उसने मुझे कहा, साहब आपको डर तो नहीं लगता? मैंने पूछा, क्यों? मुझे क्यों डर लगेगा? नहीं, आप बहुत हिम्मत वाले लगते हो, उसने पलट के कहा। मैंने उसको पैसे दे दिए और बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए मैं देखा कि वहाँ पे एक शैक है, मतलब जो वॉचमैन के लिए बना होता है ना, वो शैक। उस शैक में मैंने देखा कि एक कुर्सी रखी हुई थी और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड था जहाँ पे हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और सामने ही हनुमान जी की एक तस्वीर भी थी। मैंने अपना सामान उस शैक में रख दिया। अब मैं सोचने लगा कि मुझे यहाँ पे पूरी रात निकालनी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं उस बिल्डिंग में नाइट ड्यूटी के लिए था। सुबह पे वहाँ कोई और ही वॉचमैन रहता था। खैर, फिर मैं रात को उस बिल्डिंग की रखवाली करने के लिए लग गया। रात के 11 बज रहे थे। मैं खाना खाकर अपने शैक में बैठ ही रहा था, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि कहीं कोई सामने या आसपास वाली बिल्डिंग में से कोई रो रहा होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैं फिर से अपनी वॉचमैन की ड्यूटी के लिए निकल पड़ा। मैं बिल्डिंग के चारों ओर घूमता रहता। मेरे हाथ में एक छड़ी रहती थी। उसी छड़ी से मैं अगर कोई कुत्ता या कोई प्राणी अंदर आता था उसको भगा देता था। मैं उस बिल्डिंग के चारों ओर घूमने लगा। मैं घूम ही रहा था। घूमते घूमते 2 बज गए। वैसे तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहाँ अजीब सी मनुष्यत का सामना करना पड़ा। रात के 3 बज रहे थे। अब मैं थक गया था तो मैं अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे मैं अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, मुझे पीछे से किसी की रोने की आवाज़ आई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये रोने की आवाज़ उसी बिल्डिंग से आ रही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। ये बिल्डिंग पूरी खाली है। तो मैंने सोचा शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस से वो रोने की आवाज़ चालू हो गई। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इस बिल्डिंग में और कोई नहीं रहता, और अगर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है तो उसको इसका अधिकार बिल्कुल नहीं है। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अब मन ही बना लिया था, अब मैं बिल्डिंग के अंदर जाके देख ही लूँगा कि ये कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और अपनी लाठी लेके उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। बिल्डिंग के बारे में आपको बता दूं, बिल्डिंग में ज़रा भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मतलब वहाँ पे ना कोई लाइट थी ना कोई बल्ब था। घोर अंधेरा, और अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। फिर भी मैंने टॉर्च लेकर अंदर जाने का निर्णय ले लिया।
मैं धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। वो रोने की आवाज़ और तेज़ी से आ रही थी और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये रोने की आवाज़ दूसरे मंजिल से आ रही है और दूसरी मंजिल की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मैं दूसरी मंजिल में पहुंच चुका था। मैंने देखा कि यहाँ पे कम से कम 8 से 9 कमरे थे, पर और 8 से 9 कमरों में से एकदम लास्ट वाले कमरे से वो रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे जानना ही था ये कौन सी आवाज़ है और ये कौन मुझे डरा रहा है। इसलिए मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा और कमरे की तरफ बढ़ते ही मुझे बहुत ही डर लगने लगा कि ये पहली बार था कि मैं अंधेरे में किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ और ऊपर से ये रोने की आवाज़। मेरा पूरा खून जम सा गया था। मैं हर एक कमरे की तरफ देख रहा था और टॉर्च मार के चेक भी कर रहा था कि कहीं कोई यहाँ पे छुपा तो ना हो। मैं धीरे धीरे उस लास्ट वाले कमरे तरफ चला गया। अब कमरे के दरवाजे की तरफ मैं खड़ा था। मैंने देखा कि वो रोने की आवाज़ रुक सी गई। मैंने आवाज़ दी, है कौन है वहाँ पे? वो रोने की आवाज़ वापस से चालू हो गई और इस बार वो ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी, पर कुछ अजीब से ही टोन में आ रही थी। खैर, मैंने सोचा दरवाजे को धक्का देके देख ही लेता हूँ कि अंदर आखिर है क्या। मैंने अपने एक हाथ से उस दरवाजे को धक्का दे दिया और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। जैसे दरवाज़ा खुला मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे लगा के रो रही थी। उसके बाल पूरे खुले हुए थे और सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, मानो किसी फिल्म में नहीं दिखाते भूत की ड्रेस, वैसे। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने अपनी टॉर्च की मदद से उस लड़की के मुंह पर रोशनी डाली और जैसे मैंने उस लड़की के मुंह पर रोशनी डाली, उसने मेरी तरफ फटाक करके देखा और मेरी तो होश ही उड़ गए। उस लड़की की आंखें पूरी काली थी और उसके होंठों से खून बह रहा था और उसका शरीर मानो पूरा जल सा गया था। ये सब देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं पीछे भागने लगा। वो लड़की मेरी तरफ हवा में लहराती हुई आ रही थी, मानो जैसे कि उसके पास कोई जादुई शक्ति हो। मैं भाग के अपनी शैक की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत तेज़ से भाग रहा था, इसी वजह से मेरी सांसें भी फूल रही थी। वो लड़की अभी भी मेरे पीछे ही भाग रही थी। पता नहीं क्यों वो मेरे करीब नहीं आ रही थी। फिर मुझे याद आया, जब मैं ऊपर आ रहा था तब मैंने सोचा कि हनुमान जी की तस्वीर भी अपने साथ ले लेता हूँ, तो वो तस्वीर मैंने अपने सीने से लगा के रखी थी। लड़की मेरे पास तो आती लेकिन ज़्यादा करीब नहीं आ पाती थी। जैसे उस तस्वीर को देखती थी वो दूर चली जाती थी। तब मैंने सोचा ये कोई आत्मा ही है जो मेरे प्राण लेना चाहती है। मैंने वो तस्वीर अपने सामने लेकर नीचे दौड़ने लगा। नीचे दौड़ने के बाद मैंने अपने बैग में से फ़ोन निकाला, अपने सहकर्मियों को कॉल करके ये सब घटना बता दी। उन्होंने मुझे एजेंसी में वापस आने को कहा। मैं रात को एजेंसी में वापस चला गया। अब एजेंसी में वापस जाने के बाद मैंने उन सबको ये सब घटना विस्तार से बता दी। वो सब मुझ पे हंसने लगे। कोई भी मेरे बात का विश्वास नहीं कर रहा था। उन सबको लग रहा था कि मैं नाइट ड्यूटी ना करने का बहाना दे के ये सब कह रहा हूँ। मैंने दूसरे दिन ही उस ड्यूटी से रिज़ाइन कर दिया और किसी दूसरी एजेंसी में चला गया। मैं दूसरे दिन ही अपने मैनेजर से कहा कि मुझे उस बिल्डिंग में नौकरी नहीं करनी, चाहे तो आप इस महीने की तनख्वाह भी मत दो, लेकिन वहाँ पे मुझे नौकरी नहीं करनी। मेरा मैनेजर बहुत समझदार था। उसने मेरी बातों पर गौर किया और मुझे किसी दूसरी बिल्डिंग पे ड्यूटी के लिए लगा दिया। वो आखिरी बार था जब मैंने किसी बिल्डिंग में नाइट ड्यूटी की थी। इसके बाद मैंने कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं की। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मैं वापस आप सभी को एक नई कहानी के साथ मिलने आऊँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो के लिए एक लाइक भी दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए स्टे सेफ और बाय।